बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के द्वारा नव वर्ष को लेकर एक फतवा जारी किया गया है, जिसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। सीधा उनसे जानेंगे। वकील भाई, जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान आया है, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, हिंदुस्तान जो है वो गंगा जमनी से तहजीब का एक गहवारा है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो अब कुछ लोग उनको अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जो लोग नहीं मान रहे हैं उन पे थोपनी जानी चाहिए, जो लोग मान रहे हैं उनको रोकना नहीं चाहिए। तो अगर कोई नए साल की मुबारकबाद दे भी रहा है तो देने दीजिए, क्या परेशानी है उसमें। जब इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है मुहर्रम में, अगर उसकी कोई मुबारकबाद दे रहा है, लेकिन लोग उससे बचते हैं, नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस वो महीने में इमाम हुसैन की शहादत हुई है। तो हम लोग यूँ नहीं देते उसकी मुबारकबाद। लेकिन अगर कोई नए साल पे जनवरी में जो अंग्रेजी कैलेंडर है, अंग्रेजों के हिसाब से अगर वो कोई मुबारकबाद दे रहा है, देने दीजिए। अब रिजवी साहब जो हैं वो उनके तो जो भी बयान आते हैं वो तो समाज को बांटने के नहीं आते हैं। आप जितने बयान उनके उठा के देखेंगे वो समाज को बांटने के हैं। वो तो ऐसा लग रहा है सरकार के एजेंट की तरह काम करते हैं बिल्कुल। होता उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर रखी हो हमें नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर रखी है तो हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि भाई इनको कोई दे दीजिए पद वद, मंत्री बना दीजिए। कम से कम आपके दिखाने के लिए एक मुसलमान मंत्री हो जाएगा। अब वो भी नहीं है कोई। या मोदी जी इन पे कोई करम फरमा हो जाए। लेकिन अगर नए साल पे कोई मुबारकबाद दे रहा है तो किसी को क्या एतराज है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो उस साल में हुड़दंग मचता है, लोग शराबे पीते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सरकार उस पर बैन लगाए। अब सरकार एक तरफ तो कहती है कि शराब नहीं, ऐड चलाती है कि शराब लोग छोड़ दें, और दूसरी तरफ लाइसेंस भी देती है। तो ये सरकार का दोहरा चरित्र है, तो वही बंद होना चाहिए। तो अगर कोई मुबारकबाद दे रहा है, देने दीजिए। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए और एक फतवा भी जारी करा है। क्या कुछ सोचते हैं आप? देखिए, रिजवी साहब का जो फतवा अभी जारी हुआ है, मैं भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे मुहर्रम शरीफ हमारा इस्लामी महीना शुरू होता है और वो गम का महीना है मुहर्रम शरीफ। तो क्या उन्होंने आज तक कभी को कोई ऐसा फतवा जारी करा कि इसमें कहा उन्होंने कि भाई इसमें हम लोग खुशी नहीं मनाना चाहिए या गम मनाना चाहिए? नहीं देंगे ऐसा फतवा। अब ये नई साल की बात है। हम हिंदुस्तान में सभी मज़हब के लोग रहते हैं, बहुत शान के साथ रहते हैं। अगर कोई खुशी मनाता है और जश्न मनाता है तो रिजवी साहब को क्या की तकलीफ है? किस बात का फतवा? और उनका फतवा कोई मानेगा क्यों? वो कोई हमारे इमाम है क्या? वो पूरे हिंदुस्तान के मुफ्ती हैं जो उनके फतवे को माना जाएगा? जब देखो टीवी पे बैठे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। अरे भाई, नया साल की शुरुआत हो रही है, जश्न मनाने दो, खुशियां मनाने दो। वैसे ही बतेरे सब गम में डूबे रहते हैं। एक दिन खुशी मनाने का आता। हाँ भाई, इतना है कि नशा ना करें, गलत काम ना करें, बुरे काम ना करें, एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, हल्ला ना काटें, बदतमीजी ना हो। वो बात तो अपनी जगह सही है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन खुशी ना मनाएं, नए साल की मुबारकबाद ना दें, तो हमारी तो समझ से बाहर है बिल्कुल ये बात। और हमें समझ में आती भी नहीं उनकी बातें ये। जी, मौलाना शहाबुद्दीन का बयान आया है कि नाजायज है, नया साल नहीं मनाना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये तो एक चलाता चला आ रहा है। बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि लोग, बच्चे, लड़के जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। तो जो जो जैसा कर रहा है वो करने दें, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया वो पता नहीं क्या सोच के दिया, क्यों दिया। तो ये तो चलता चला आ रहा है, परंपरा चलती चली आ रही है। बस ये है कि इसमें मतलब जो हुड़दंग वगैरह मचाते हैं नौजवान लड़के, ये सब ना करें। गाड़ियों पे घूमना इन चीजों से परहेज करें, गाड़ियों पे घूमना। बहुत जरूरी है। बहुत कुछ करते हैं, गाड़ियों पे घूमते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं बहुत। तो बस मेरा ये। जी। जी, जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन जी का बयान आया है, क्या कुछ कहेंगे उस बयान? देखिए, इस्लाम में जो नया साल शुरू होता है वो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। और मुहर्रम का महीना हमारे लिए खुशी का मौका नहीं है, क्योंकि उसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। और दूसरी बात ये है कि एक साल गुजर रहा है, यानी मुझे मेरी कब्र तक लेकर के जा रहा, मुझे मेरी मौत से करीब लेकर के जा रहा। तो अब मैं खुशी मनाऊं उस पर कि भाई मेरी ज़िंदगी का एक साल और कम हो गया, तो इस पर तो गम मनाना चाहिए, ना कि खुशी मनानी चाहिए।
जिस तरीके से फतवा आया उस पर क्या कुछ? देखिए अभी ये फतवा दे रहे हैं, फतवा मान तक आया है ऐसे लोगों के, क्योंकि इन पे तो पहले पहले ही फतवा है कि बीजेपी के हैं। दूसरी बात, आज इन्होंने नए साल के ऊपर कहा है, कल को ये कह देंगे कि आप यौम आज़ादी क्यों मना रहे हैं, आप 15 अगस्त क्यों मना रहे हैं, आप 26 जनवरी क्यों मना रहे हैं, ये इस्लाम में है ही नहीं। अब कोई इनसे पूछे कि भाई 15 अगस्त दीन की कौन सी किताब में है जश्न मनाने का, तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे, तो कल को इस पे भी फतवा लगा देंगे। तो ऐसे फतवों को कोई ना कोई सुनता है ना कोई मानता है। ये तो माहौल खराब करने की बात है, और उनको कुछ नहीं चाहिए, उनसे माहौल भी खराब नहीं होगा, ऐसे लोगों को लोग सीरियस नहीं लेते। ये इनका तो मैटर टीआरपी का है, इन्हें तो बात बात पे कोई बयान देना है, और उस बयान के ज़रिए मीडिया में आना है, और पता नहीं मीडिया छापता क्यों है इनके बयानों को। और उसके बाद वो पूरी बयान छाप जब उनके छप जाते हैं, तो वो किसी दिन एक फाइल जो है वो गृह मंत्रालय चली जाएगी और इनको कुछ मिल जाएगा, हमें तो ऐसे ही लगता है। तो हम तो कह रहे हैं भाई, फाइल भेजने से पहले इनको कुछ बना बनू के इनको इनको सेट कर दो। मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि मोदी जी, ये मुफ्ती साहब बहुत परेशान है, इनको लाल बत्ती दे दीजिए। जी, लगातार बयान आते हैं, तो बयानों पर क्या कुछ सोचते हैं आप? नहीं, बयान आते हैं, हम तो अगर बरेली का कोई बयान मानते हैं और मानेंगे, जो आला हज़रत के साहिब सज्जादा हैं, उनके फतवे का, उनके बयान का तो एक हैसियत है। और इनका बार बार कोई फतवा आना या इनका कोई बयान आना, ना हमें कल मंजूर था, ना आज है, ना कल को होगा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान को लेकर मुरादाबाद जनपद में मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।